प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन है। आपका ये मेरे यूट्यूब चैनल में जीसस लॉर्ड में स्वागत करता हूँ। मैं आपको आज उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा और आप लोगों को नूह की कहानी में से आज हम सीखेंगे उत्पत्ति 6:9। यहाँ पे लिखा है, नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आदम के साथ परमेश्वर साथ साथ अदन की वाटिका में घूमता था, नूह के साथ भी घूमता था। नहीं, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था और परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से आधारित था। अन्य लोगों की तरह नहीं था जो क्रोध से भरे हुए थे, जो असंयमी थे और जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। पूरे संसार के अंदर सिर्फ और सिर्फ नोहा और उसके जो वंशज थे, यानी कि शेम, हाम और यफेत, जो उसके पुत्र थे तीनों, यही परमेश्वर को पसंद आए क्योंकि ये परमेश्वर के साथ साथ चलने को तैयार थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हमें आज हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई काम करें तो हमें क्या करना होगा? हमें उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके साथ साथ चलना होगा। तब जाके हम क्या करेंगे? तब जाके परमेश्वर हमें चुनेगा उसके कार्य करने के लिए। और छोटा मोटा कार्य नहीं देता वो अपने दासों को, अति महान कार्य देता है जो कोई नहीं कर सकता। नोहा के दिनों की अगर मैं बात करूं तो नोहा के दिनों में नोहा ने कभी नहीं देखी ना बारिश, ना कभी उसने तूफान बाढ़ देखा, कभी नहीं देखा। उसके बावजूद भी नोहा को जब ये आदेश मिला परमेश्वर की ओर से कि तुझे एक बहुत बड़ा शिप बनाना है, सा बहुत बड़ा एक क्या बनाना है, 13वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने नोहा से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है और क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी पर से नष्ट कर डालूंगा, खत्म कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन नोहा के पास पहुंचा और नोहा ने जो सुना उसके आधार पर नोहा ने उसके ऊपर पूर्ण विश्वास किया। हम कई बार परमेश्वर के दासों से सुनते हैं, हम कई बार परमेश्वर हमें स्वप्नों में बताता है, पर हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर ऐसा अटूट नहीं है जैसा नोहा का था। 14वीं आयत में क्या बोलता है? इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। एक बड़ा जहाज बना ले साहब। उसकी डायमेंशन हमने सबने पढ़ी है, उसमें लिखा है कि 300 हाथ क्या है, लंबा हो और चौड़ाई उसकी चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ, ये तीनों दे रखा है। ये हिब्रूज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वहां पर जो एक हाथ का मतलब होता है वो 18 इंच है और अगर ग्रीक के हिसाब से देखें तो 21 से 25 इंच आता है। तो इसके आधार पर यदि हम बात करें तो जो नोहा का जहाज है उसकी लंबाई 550 से 600 फीट लंबा था वो, और 87 से 104 फीट चौड़ा था और करीबन 50 से 62 फीट ऊंचा था, यानी कि 5 से 6 मंजिल ऊंचा जहाज और लगभग 100 फीट चौड़ा और लगभग 550 से 600 फीट लंबा जहाज। इतने बड़े जहाज को बनाने के लिए नोहा को एक बहुत बड़ा प्लेन करना था, जमीन को एक समतल करना था। समतल जमीन चाहिए जो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की हो, कम से कम, तब जाके नोहा अपने जहाज को बना सकता था। और नोहा जहाज बनाने के लिए जो लकड़ियां थी उस लकड़ियों को साइड में रख के उसको सीधा कर सकता था, स्मूथ कर सकता था। क्योंकि यहां लिखा है गोफेर वृक्ष की लकड़ी लेना। गोफेर का नाम अगर हम देखें तो हिब्रू वर्ड है ये, और इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया, वैसा का वैसा बाइबल के अंदर डाल दिया गया। गोफेर का मीन्स अगर हम अच्छी तरह पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है स्मूथ, एकदम समतल, एकदम प्लेन, चिकनी लकड़ी, ये इसका मतलब होता है। तो उस चिकनी लकड़ी को बनाना आसान नहीं था। इतना ढेर सारा, पहले तो पेड़ को काट के लेके आओ और उसके बाद उसको समतल करो, चिकना करो, उसके बाद उसको बनाते जाओ। 4 आदमी थे ये लोग।
नोहा और नोहा के 3 पुत्र। इसके अलावा नोहा के जो पड़ोसी हैं, नोहा के जहाँ पर रहता था, कोई नोहा के ऊपर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि किसी ने नहीं देखा था बाढ़ आते हुए जीवन में। बोला हम क्यों विश्वास करें, अरे तूने तो कहीं से सुन लिया होगा, परमेश्वर ऐसा कह ही नहीं सकता। अरे वो परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करते थे, वो ये सोचते थे नोहा तो पागल है जो बोल रहा है कि बाढ़ आएगी। बोला हमने कभी बारिश तो देखी नहीं, बाढ़ कहाँ से देखेंगे। कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं था, दुनिया में अकेले थे, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर उनके साथ था। हम भले ही दुनिया में कितने भी अकेले क्यों ना हो जाएं, हमारा कोई साथ देने को तैयार हो या ना हो, हमारा कोई साथ भले ही ना दे, परमेश्वर जब तक हमारे साथ है हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने दिखेगा कि हमें बहुत बड़ा एक काम करना है जो हमारी शक्ति सामर्थ्य से बाहर है, हम नहीं कर सकते वो काम, ये हमें लगेगा। शैतान हमको ये बताएगा, हमारा जो विश्वास है उसको कमजोर करेगा और हमारी क्षमता हमें बताएगा। पर जब परमेश्वर कोई काम देता है तो वो मनुष्य की क्षमता के आधार पर नहीं होता है, वो काम होता है परमेश्वर की क्षमता के आधार पर। परमेश्वर जानता था ये जो आर्क है, ये जो जहाज है, ये 4 लोग नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है। पर परमेश्वर ये जानता था जब तक मैं इनके साथ हूं, ये 4 क्या 1 इंसान भी बना देगा। ये परमेश्वर की खूबी है। अदन की वाटिका में आदम अकेला था, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार कार्य करता था। इंसान अकेला हो या ढेर सारे हों, परमेश्वर को आता है वो किस तरह से काम निकाल सकता है। परमेश्वर को आता है वो हमसे कैसे काम निकालना जानता है। वो नोहा को उसने विश्वास दिया और नोहा को विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि जो उसने बोला है कि मैं सारी जाति को नष्ट कर दूंगा, मतलब वो नष्ट करेगा। 1 दिन 2 दिन का काम नहीं था जहाज बनाना। इतना बड़ा जहाज बनाना आज भी अगर हम बनाएं तो सालों की मेहनत लगेगी, ढेर सारे लेबर के बावजूद भी। ये तो 4 थे, काफी साल लगे होंगे। काफी साल लगने के बाद जब वो जहाज बना होगा तब ये सोच रहे होंगे कि अब बन गया जहाज, अब प्रभु तुरंत दे दे तू बारिश, तुरंत दे दे तू फ्लड। पर परमेश्वर के नियत समय से पहले ना बारिश आई होगी, नियत समय के पहले कुछ भी नहीं होगा। लोगों ने बहुत मजाक बनाया होगा उनका कि पागल है साहब, बनाए जा रहे हैं, सालों हो गए और कोई काम नहीं है इनको। वो अपने परमेश्वर के विरुद्ध उपद्रव करते ही रहे होंगे और शैतान ने उनको बहुत निराश करने की कोशिश करी होगी। उसके बावजूद भी नोहा का विश्वास दृढ़ था। परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि हम हमारे विश्वास में दृढ़ हों। जो आज्ञा हमें परमेश्वर के द्वारा मिली है उस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमारे साथ हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैतान हमें कितना भी निराश क्यों ना कर दे। परमेश्वर जब तक हमारे साथ है तब तक हम उसके कार्य को करने में तत्पर बने रहें। सालों बीत जाएंगे तब जाके हमें वो कामयाबी हासिल होगी। 1 दिन 2 दिन में कामयाबी नहीं मिलती, 1 दिन 2 दिन में उसके कार्य को हम पूरा नहीं कर सकते, सालों बीत जाएंगे। पौलुस कहता है अपने वचन के अंदर, थोड़ा बोओगे थोड़ा पाओगे, ज्यादा बोओगे ज्यादा पाओगे। यदि हमें परमेश्वर के वचनों को बोना है तो हम अपना हाथ ना रोकें, बोते जाएं। जितना बोएंगे उतना परमेश्वर उसका फल प्रतिफल देगा, क्योंकि वचन कहता है कि जहां भी उसका वचन गिरा निष्फल नहीं हुआ। हर जगह लोगों ने सुना और हर जगह लोगों को ने उस वचन से आशीषित हुए हैं। उसका वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आगे हम पढ़ते हैं 15वीं आयत में क्या बोलते हैं। 16वीं आयत में, जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर उसकी छत बनाना, पूरा डायमेंशन दे रखा है किस तरह से जहाज बनाया गया है। और अपनी इच्छा नोहा ने 1% भी नहीं जताई परमेश्वर को, और अपनी इच्छा 1% भी नहीं जताई परमेश्वर को। बिल्कुल नहीं बोला कि प्रभु ऐसा बनाने में हमें बहुत समय लगेगा, हम थोड़ा इसका डिजाइन चेंज कर देते हैं। प्रभु ये बहुत बड़ा है, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। प्रभु इतना बड़ा बना नहीं पाऊंगा मैं, प्रभु कैसे होगा ये। ना उसने कभी संदेह दिखाया, ना कभी प्रभु परमेश्वर को उसने सिखाने की कोशिश करी। जिस तरह से परमेश्वर की आज्ञा उसको मिली उसी अकॉर्डिंग उसने बनाना स्टार्ट कर दिया, देरी नहीं करी। प्रभु ये चाहता हमारे जीवन से। ये घटना आज से 7500 साल पहले की है।
लगभग इतने साल हो गए इसको। उसके उस घटना से आज हम ये सीखते हैं कि जिस तरह से प्रभु हमसे कहता है उसी तरीके से बिना कोई संदेह, बिना कोई सवाल, बिना कोई उसको सलाह दिए हम उस कार्य को करते जाएं। परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हम उसको सलाह दें, परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हम उसके कार्यों में संदेह करें। ऐसे लोगों को वो चुनता ही नहीं है। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे उदाहरणों से, जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना उन्होंने कभी उससे सवाल नहीं करा, कभी संदेह नहीं किया, जैसा बोला वैसा कार्य कर दिया, और उस कार्य करने के द्वारा उन लोगों का नाम अमर हो गया। 7500 साल पहले नोहा ने जो कार्य करा था, आज उसको हम याद करके ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए जो कार्य करना है वो उसी के अकॉर्डिंग करना है। जिस तरह से नोहा ने बिना किसी प्रश्न के असंभव कार्य को संभव कर दिया अपने एक विश्वास के द्वारा, उसी तरह से आज हम भी हमारे जीवन के असंभव कार्यों को हम पूरा कर सकते हैं परमेश्वर की सहायता से, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर हमें राह दिखाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसका भय मानना है, क्योंकि नोहा के जीवन में नोहा ने अपने जीवन में परमेश्वर का भय माना और उसके संग संग चला। जिस तरह से परमेश्वर चाहता था वैसे उसने अपने जीवन को बिताया। बहुत बड़ी बात है। आज हम हमारी इच्छाओं को पहले आदर सम्मान देते हैं, बाद में परमेश्वर को। ऐसा अगर हम करते हैं जीवन में तो ये ध्यान रखें, परमेश्वर आपको जीवन में आशीषित नहीं करेगा। आपके जीवन में बहुत से ऐसे हर्डल्स, बहुत से ऐसी परेशानियां हैं जिसको आप पार नहीं कर पाओगे। प्रथम स्थान परमेश्वर को देना सीखें अपने जीवन में, तब आप अपने जीवन के अंदर महान काम कर पाओगे और आपके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा कराएगा। इन वचनों से आज हम यही सीखते हैं कि जिस तरह से नोहा ने असंभव कार्य को सिर्फ विश्वास के द्वारा पूरा किया, उसी तरह से आज हमारे जीवन में कई असंभव कार्य हैं जो हमें लगते हैं, जो हम हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमें लगता है कि प्रभु मैं इस कार्य को करने में निर्बल हूँ, प्रभु मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मेरी योग्यता मेरी क्षमता के बाहर है। पर प्रभु क्या बोलता है, मेरी क्षमता के अनुसार इस कार्य को देख, तू छोटा लगेगा। अपनी क्षमता के अनुसार मत देख। मेरी क्षमता, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, जिसने चांद को बनाया, तारे को बनाया, सबको बनाया, उसके निगाह से देख, तेरे को बहुत छोटा लगेगा। नोहा ने जब देखा होगा प्रभु ये बहुत बड़ा शिप है, नहीं बना सकता, मन में उसके एक बार विचार शायद आया हो, पर उसने क्या बोला होगा परमेश्वर ने, मेरी नजर से देख, इस चंद्रमा को देख, इस तारे को देख, इस सूरज को देख, कितनी बड़ी संरचना की है मैंने, ये शिप तो इतना सा है, उसके आगे बना लेगा, मैं हूं तेरे साथ। आज हम भी यही कहते हैं, कर लेंगे यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो। ये विश्वास चाहता है प्रभु हमसे, कर लेंगे, हो जाएंगे सफल, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यही विश्वास चाहता है हमसे, हमें बचाना चाहता है वो, हमें दूसरों से अलग करना चाहता है, हमें एक नया जीवन देना चाहता है। बस वो ये चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, हमारे जीवन के हर एक परेशानी को दूर करके हमें उन परेशानियों से बाहर निकालने की शक्ति रखता है वो, बड़े बड़े कार्य करने की शक्ति रखता है। बस वो चाहता है मेरे पे पूर्ण विश्वास करो। पूर्ण विश्वास करोगे तो बड़े बड़े शिप तुम्हारे से मैं बनवाऊंगा, बड़े बड़े कार्य तुमसे मैं करवाऊंगा, बड़े बड़े ऐसे जो कार्य जो लोग बाग कहेंगे तेरी योग्यता में नहीं थे, वो भी तू कर सकेगा यदि तू मेरे पे पूर्ण विश्वास करता है। लोगों ने बहुत मजाक बनाया होगा नोहा का, बोला होगा तेरे योग्यता में नहीं है। अरे तूने कभी जीवन में जहाज बनाया है क्या? तूने तेरे जीवन में कभी ऐसा देखा है क्या? तूने कभी कुछ ऐसा करा है क्या? उसके बावजूद भी नोहा ने विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। बोला मैं मेरी शक्ति पे भरोसा नहीं करता, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य पे भरोसा करता हूँ कि वो मेरे साथ है, उसने बोला है तू ये करेगा, मतलब मैं ये करूँगा। उसको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास था। हमें परमेश्वर के वचन बाइबल के ऊपर विश्वास करना है। बाइबल हमें जो बताती है उस हिसाब से चलना है, उसी के आधार पर अपने जीवन को चलाना है। तब हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के संग संग चलता था और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया उसके आश्चर्य कर्म करने के लिए, उसकी महिमा मेरे जीवन से करने के लिए। तब प्रभु हमें भी देगा बड़े बड़े कार्य, और वो बड़े बड़े कार्य सिर्फ और सिर्फ उसकी सामर्थ्य से कर पाएंगे। अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते।
और नूह के जीवन से हम एक ही चीज़ सीखते हैं कि उसने अपने जीवन के अंदर दिन भर कार्य किया और उसके बाद मन फिराव का सुसमाचार भी सुना। सबको बोलता था वो, मन फिरा लो, ये समय आ गया है कि तुम अपने आप को बदल लो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति संसार का खत्म हो, और परमेश्वर भी नहीं चाहता था कि संसार के व्यक्तियों को खत्म करना। इसलिए 4 आदमी को ये काम दिया ताकि वो जो जहाज है वो तुरंत ना बने, और उसके क्रोध में जो बोले गए शब्द थे कि मैं सबको खत्म कर दूंगा, उन व्यक्तियों को बदलने का मौका परमेश्वर देना चाहता था। सालों लगे उस जहाज को बनने में, सालों नूह ने लोगों को समझाया कि अपने आप को बदल डालो, अपने इस जीवन को जो असंयमी है, जो वायलेंस से भरा हुआ है, जो उपद्रव से भरा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर क्रोध है, जो तुम अपनी मन की मर्जी पूरी करते हो और परमेश्वर को भूल गए हो, उस चीज को बदल कर परमेश्वर के समीप आए और अपने गुनाहों को मानो। पर जो नियत था, जो लिखित था, उसी के आधार पर हुआ। उनको मौका परमेश्वर ने दिया, पर उसके बावजूद भी वो नहीं बदले। परमेश्वर इन वचनों से हमें यही सिखाता है कि आज हमारे पास मौका है, आज हम अपने आप को बदल कर परमेश्वर के समीप लेके जाएं और अपने गुनाहों से पश्चाताप करके परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। तब जाके वो हमारे पापों को माफ़ करेगा और हमें एक नया मौका देगा कि हम उसके लिए एक बड़ा कार्य कर सकें। परमेश्वर के वचनों से हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।